हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने पढ़ाया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आईएससी के लिए फर्स्ट ईयर 11th में चैप्टर है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आता है तो उसमें 3 लॉ है। सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो जब भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा और मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद दोनों सेम ही रहता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नाश किया जा सकता है। उसी को लिखा है, इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज सेम इन द होल प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट होगा और इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो 56 ग्राम यानी 56 ग्राम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनेगा। उसके बाद जो सेकेंड लॉ आ जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। अब निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर कोई भी तत्व है, परमाणु, वो हमेशा अपने भार के विचार से हमेशा एक सरल अनुपात में रिएक्ट करता है, मतलब एक सिंपल प्रोपोर्शन में, डेफिनिट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करता है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन टू ईच अदर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अपने भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं, तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कहीं से भी अगर पानी ले, या तो विदेश का हो या देश का हो, कोई भी पानी, या वर्षा का पानी हो या ज़मीन से निकाला गया पानी हो, उसमें जब भी अगर उसको अलग अलग करेंगे, जैसे H2O है, H2O में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उससे हमको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर 9 ग्राम अगर जल लेते हैं, पानी लेते हैं, वाटर, उसको जब तोड़ेंगे तो उससे 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। जब भी, तो हमेशा यही रेशियो होगा, जितना भी है उसमें 1 भाग जो 1 पार्ट है वो हाइड्रोजन होगा बाय मास और 8 पार्ट जो होगा वो ऑक्सीजन होगा बाय मास। उसके बाद थर्ड लॉ जो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन इफ एटम्स कंबाइन इन मल्टीपल प्रोपोर्शन देन दे फॉर्म मोर देन 1 डिफरेंट कंपाउंड्स। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि परमाणु एक से अधिक अनुपात में अगर रासायनिक संयोग करते हैं तो वो एक से ज़्यादा अलग अलग गुण वाले यौगिक बनाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसका जो रेशियो है मास का वो है 3:8, जबकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो रेशियो है वो 3:4 है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोपोर्शन में ये कंबाइन हो रहा है तो इससे अलग अलग टाइप के कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो अलग होता है। इसी तरह से H2O है, वाटर, तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। और वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो इसमें इसका जो रेशियो होता है 1:16 होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जब भी अगर कोई सेम एटम अगर एक से ज़्यादा अगर अलग अलग प्रोपोर्शन में अगर रिएक्ट करता है तो वो एक से ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टी का यौगिक बनाता है, सब कंपाउंड बनाता है। तो ये था आज का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये लॉ ऑफ द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, तो ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था लेवोजियर के द्वारा। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये प्राउस्ट के द्वारा बताया गया था। ये दोनों थर्ड और सेकेंड दोनों जो लॉ हैं वो प्राउस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ये हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ और गिब्स लेस्सग लॉ। धन्यवाद।